जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जाप करना मत भूलना। नाले ना कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, गुरुपा का बर्थडे है और गुरुपा का बर्थडे आने वाला है। दुनिया में सबसे खास दिन होता है 7 जुलाई। हर संगत, हर परिवार के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देवों के देव महादेव के अवतार गुरुपा का बर्थडे होता है। और वो ऐसे है जो अपनी किसी भी संगत को कभी भी अपने दर से, अपने दरबार से खाली नहीं छोड़ते। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे हमारे मन में जितने भी डाउट होते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया था, उसको इतना अच्छा फल मिल गया, वो इतना बुरा है, इतनी लंबी लंबी आयु तक जी रहा है, वो इतना अच्छा था, छोटी छोटी आयु में जी रहा है। आज मैं आपको इसी के लिए एक ऐसी सी कहानी बताऊंगी जो हमारे गुरुपा की संगत जब थी गुरुपा तब की है। और देखना संगत जी, ये कहानी हर किसी की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा कि हम जो बोलते हैं ना, वो हमें सिर्फ मिलता नहीं है, वो हमें जन्मों जन्मों के बाद भी हमारे साथ रहता है, चाहे वो किसी भी जन्म में क्यों ना हो। तो संगत जी, फटाफट मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पर अपनी हाजिरी देना मत भूलना। तो मंत्र जाप करना मत भूलना। संगत जी, जब गुरुपा फिजिकल रूप में थे तब एक संगत उनके पास आती थी, अंकल जी। अंकल जी बहुत अच्छे थे, वो गुरुपा के पास आते थे हमेशा। उनके यहाँ जब भी कोई सत्संग होता था वो ज़रूर आते थे और गुरुपा भी उन्हें बहुत मानते थे। गुरुपा जब भी वो आते थे तो वो खुश होते थे कि उनकी ये संगतों में से प्रिय संगत थे। एक बार ना संगत जी, अंकल जी कोने में बैठे होते हैं, उनके किसी परिवार में ना किसी ऐसे इंसान की मौत हो जाती है जो बहुत अच्छे होते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने कभी किसी का, जब तक वो जीवित थे, कभी किसी का बुरा ही नहीं किया होता था। पर अंकल जी के मन में यही चीज़ दौड़ती है, यही चीज़ बार बार आती है कि ये इंसान जिसने आज तक कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, जिसने कभी किसी को गलत कहा ही नहीं, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया, उसको इतना बुरा फल कैसे मिल गया। क्योंकि उनका जिस तरह से उनका देहांत हुआ था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्योंकि जो इतना अच्छा हो, इतनी अच्छी पवित्र आत्मा हो, उनके साथ गलत हो तो बुरा लगता ही है। अंकल जी ये मन में ना सोची जा रहे थे और अपने आप ही ना सोच रहे थे कि जब वो इंसान इतना अच्छा था उसके साथ इतना बुरा हो गया, तो कहीं ना कहीं मैंने भी कोई गलती की हो। हम समझ संसार में किसी न किसी ने कोई गलती की होगी, तो क्या हमें ऐसे ही अपने कर्मों के फल मिलते रहेंगे? क्या उस इंसान ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना दुख झेल लिया, क्या मैं झेल पाऊँगा? या मेरे परिवार के बाद अगर मुझे इस टाइम कुछ ऐसा हो जाए तो मेरा परिवार उस चीज़ को झेल पाएगा? क्योंकि मैं तो कई बार गलत बोल देता हूँ और गलत कर भी देता हूँ। ये चीज़ें उसके मन में चली जा रही थी, दौड़ी जा रही थी। तो गुरुपा ने उससे बुलाया और पूछा, हाँ पुत्र की हाल चाल। उन्होंने कहा, गुरुपा उस समय ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। और तो गुरुपा ने उनसे कहा, अच्छा जो तू सोच रहा है ना उसका मैं तेरे को पूरा जवाब दूंगा, लेकिन तू मैंने ये बता कि कभी तूने ऐसा सुना है कि जो भी इंसान आता है वो पूरी ज़िंदगी जीवन भर जीवित रहता है, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आया हुआ धरती पे अवतार क्यों ना हो, हर किसी को किसी न किसी टाइम पे वापस जाना ही पड़ता है। वो सोचने लग गया कि गुरुजी ये क्या बता रहे हो आप, मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया। फिर वो सोचता है, वो गुरुपा से पूछता है, गुरुपा आप ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। गुरुपा कहते हैं, हाँ जो आज तेरे मेरे हो रखा है ना, मैं सब जानता हूँ। उसने कुछ गलत नहीं किया था, पर उसका टाइम आ गया। वो उसे इस कर्मों के फल, जन्मों के फल नहीं मिले, वो उसके पहले कर्मों के फल थे जो उसने कभी गलत किया था। उसने एक वृद्ध औरत के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। वो उस वृद्ध औरत को जब वो छोटी सी उम्र में था उनके साथ गलत करता था, उनके साथ हीन भावना रखता था, यहाँ तक कि उनके साथ गाली गलौज करती थी। जो वृद्ध औरत उनकी माँ थी, वो छोटी सी उम्र में ही उनका तिरस्कार करता था। वो उसके पुण्य जन्म के फल है जो उसे अब मिले हैं। क्योंकि अब उसको भी ये बात पता चलनी चाहिए ना कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तेरे ने सब कुछ कहा, उस माँ के साथ तूने अंत में क्या किया। वो वृद्ध औरत के साथ बहुत गलत करता था। गुरुपा ने ये बात उन्हें बताई तो संगत पूछती, गुरुपा क्या ऐसा है कि हर इंसान को अपने कर्मों के फल मिले, और तो चाहे उसने इस जन्म में कितने ही अच्छे क्यों ना कर्म किए हो, वो सबके साथ अच्छा क्यों ना, तब वो इतनी जल्दी क्यों चले जाता है, जबकि बुरे लोग तो हमेशा जीवित रहते हैं।
तो गुरुपा ने कहा जो बुरे लोग जीवित रहते हैं वो पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य का काम कर जाते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, जिनका फल उन्हें इस जन्म में मिलता है। तो चाहे वो इस जन्म में जितने भी बुरे कर्म क्यों ना कर रहे हो, उन कर्मों के सारे उनके ये कर्म के फल धीरे धीरे धुल जाते हैं, और जब उनका समय आता है तो वो चले जाते हैं। लेकिन अच्छा इंसान अगर सोचो कि चले गया, उसने कुछ बुरा नहीं किया, तो ऐसा पुत्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी है, जितनी भी संगत है, जितने भी प्राणी है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो में क्यों ना, समस्त सब में हो, हर कोई कभी ना कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिनका फल उन्हें निश्चयी रूप में देना होता है। और ऐसा कोई नहीं है जो सदैव जीवित रहे, क्योंकि इस मानव लोक में, इस पृथ्वी लोक में हर इंसान को कुछ समय के बाद फिर जाना ही पड़ता है। तो चाहे वो अच्छे में जाए या बुरे में जाए, और जो रह जाती है उसके पीछे परिवार, कुछ टाइम बाद वही परिवार उनको घर से विदाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है जब ये जाएंगे तभी वो दोबारा से पूर्व जन्म लेके हमारे पास वापसी आएंगे। ये सोच के अंकल को तसल्ली आ गई। तो अंकल समझ गए। तो संगत जी आप सब भी समझे इस कहानी से क्या हमें मिला। मैं आपको बताती हूँ इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिली। कभी कभार हम ये सोचते हैं ना कि वो सामने वाला इतना गंदा है, इतना गलत कहता है, शराब पीता है, मारपीट करता है, इतना कुछ गाली गलौज करता है, अपने परिवार वालों को तंग करता है, अपने आस पड़ोस वालों को तंग करता है, तब भी वो लंबी लंबी आयु तक जी जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं, जो दिन रात भक्ति करते हैं, आस्था करते हैं, गुरु पा को याद करते हैं, भगवान समझ देवी देवता को याद करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी वो किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं संगत जी? इसका कारण ये नहीं है कि उनमें कोई कमी है या उनकी भक्ति में कमी है। इसका कारण सिर्फ इतना हो जाता है कि उन्होंने पिछले कुछ जन्मों में ऐसा गलत कोई काम किया होगा जो उनसे अनजाने में हो, जिनको इसी जन्म में आधे में उतार के जाना हो। और यही चीज़ अंकल को पता चली। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जो आपके करने के बाद आपको पछतावा दे, और ऐसा पछतावा दे जिसका हर्जाना आपकी पूरी फैमिली को भी भुगतना पड़े। जैसे उस लड़के ने जिनके बारे में गुरुपा ने बताया कि वो जब पहने था, उन्होंने अपनी वृद्ध औरत अपनी माँ को इतना तंग किया जब वो छोटी सी उम्र में थे, तो अंत में उनके साथ उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में बुरा हो गया। कर्मों के फिर कहीं भी आके रुकते नहीं है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम बुरा करते जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमें तो देखने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल कोई बात नहीं, दिन तो निकल ही रहा है ना, वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरुपा हमें 24 घंटे देख रहे हैं। अब ये गुरुपा की जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई, बहुत सारी संगत को बुरा भी लगा होगा कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। आप सभी को पता है कि गुरुपा का बर्थडे आने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि गुरुपा हमारे साथ नहीं है। हम क्यों मानते हैं कि हर टाइम वो हमारे साथ है? हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ऐसी दिव्य शक्ति है जो सिर्फ दिखे ना दिखे, वो हमारे अंत और हमारी शुरुआत में हर टाइम होते हैं। और हम इसीलिए हर बार हर चीज़ उन्हीं के आगे छोड़ देते हैं कि हमारे साथ जब वो खड़े हैं, हमारा वो सब कुछ कर देते हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम इन्हीं को कोसने लग जाते हैं, उल्टा बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि गुरुपा ऐसा क्यों हुआ। ये तब होता है जब हमारी ज़िंदगी में से, हमारे जीवन में से कोई ऐसा इंसान हमसे दूर चले जाता है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रिय हो, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रिय हो, या जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। फिर हम इन्हें कोसने लग जाते हैं। लेकिन ये संगत जी गलत है। अगर वो इंसान जाएगा तभी तो आपकी लाइफ में उसके रूप में कोई और आएगा। गुरुपा ने हमेशा ये बताया है, देखो संगत जी गुरुपा चले गए लेकिन आज भी हम सब उनके साथ है ना, वो हम सबके साथ है। उसी तरह से जब भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा लगे कि आपके मन में ये वहम आए, बात आए कि वो तो इतना बुरा है, उसके साथ इतना अच्छा होता जाता है, तो इस चीज़ को कभी मत सोचना, क्योंकि उसने जो किया वो अपने नहीं किया। आप जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस और खुश रहना है ना, मैं सबसे ज़्यादा आपको बता पाती हूँ। और आज मैं आपको एक मैसेज भी दे रही हूँ, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले दूसरों में फोकस करना बंद कर कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर आप सच में करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों को ताड़ना बंद करो, दूसरों को देखना बंद करो कि दूसरा क्या कर रहा है। क्योंकि जितना टाइम हम दूसरों को देखने में लगाते हैं ना, उतना टाइम हम अपना वेस्ट करते हैं। कभी किसी से अपनी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो छोटा हो या बड़ा हो, सब बराबर है। और गुरुपा की संगत
सोने चांदी से कहीं गुना बढ़कर है। तो बस अब आप शुक्राना करें, तो कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको ये मैसेज इस चीज़ की याद ज़रूर दिलाएगा, हमें अच्छा और अच्छा बहुत बहुत अच्छा करना है। साथ ही साथ फटाफट ग्रुप में जुड़ जाओ, जल्द से जल्द ग्रुप में आओ, अपने मैसेजेस बोलो, अपने आपको जो चाहिए फटाफट बताओ। गुरुपा का बर्थडे है, अरे गुरुपा का बर्थडे है तो गुरुपा की संगत को शोर शराबा करके गुरुपा को याद करके बुलाना भी तो है कि आप आओ फटाफट, आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे मिस करने की संगत जी कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुपा हर टाइम हर वेले आप सबके साथ, हम सबके साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप पे हमेशा गुरुपा अपनी मेहरबानी रखे, ब्लेसिंग रखे, आप खुश रहे और आप हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव सोचें और अच्छा अच्छा करें ताकि आपको अच्छा अच्छा मिले, क्योंकि बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा होने का कोई भी नहीं रोक सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।